चलिए, बायोलॉजी के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। ये ऑल इंडिया एग्जाम को डेडिकेटेड रहेगा और सभी के लिए रहेगा, चाहे तो इसको कोई भी देख सकता है। चलिए, आज के हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये मानव की आहार नाल की संरचना का एक डिजाइन है। क्या है? मानव की आहार नाल की संरचना का एक क्या है? डायग्राम है। अब इसको सबसे पहले बना लीजिए। बनाने में दिक्कत हो तो लास्ट में इसको बना भी दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ कि पाचन, जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है। ये ऑप्शन याद रख लीजिएगा, 3 चीज़ें, जल, विटामिन और खनिज का पाचन हम लोग के बॉडी में नहीं होता है, ठीक। पाचन एक फिजियो केमिकली प्रक्रिया है। मतलब क्या है कि जो हम लोग फिजिकल तरीके से, जो केमिकल तरीके में, जैसे मान लीजिए ठोस चीज़ को, क्या है, ठोस चीज़ को हम लोग के जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं उसको क्या करते हैं? केमिकल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? फिजियो केमिकली प्रक्रिया करते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर हम मान लीजिए हम कुछ मोटी चीज़ खा रहे हैं, मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, तो रोटी को लिक्विड में बदलना है ना, तो वो केमिकली रूप में बदल रहा है और किसी एंजाइम के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिजियो केमिकली प्रक्रिया बोलते हैं। अब देखिए, ये मानव के आहार नाल का एक डिज़ाइन है, एक क्या है, एक मानव के आहार नाल का एक डायग्राम है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस यानी कि क्या बोलते हैं इसको? ईसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रास नली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। 5 बार बोला है, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद हमारा जो अगली संरचना दिख रही है वो क्या है? स्टमक है। ये स्टमक यानी कि अमाशय है। क्या है? स्टमक यानी कि अमाशय है। स्टमक यानी कि अमाशय है। ये लीवर है, ये पित्ताशय है। ये लीवर है, ये पित्ताशय है। उसके बाद देखेंगे जो ऐसी सांपनुमा संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, यानी कि छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। ये बड़ी सी सांपनुमा जो संरचना दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। खाना यहाँ स्टमक, सबसे पहले हमारे क्या है? मुख में जाएगा। मुख से होते हुए स्टमक ईसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप एक रास्ता है खाने को पहुँचाने का। फिर उसके बाद स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये लीवर और जो पित्ताशय है ना, ये लोग एक एंजाइम क्रिएट करते हैं। ये दोनों जो है एंजाइम क्रिएट करते हैं, एक तरीके से केमिकल छोड़ते हैं जो हमारे खाने को क्या कर देता है? लिक्विड में बदल देता है, ठीक। तो अब देखिए, मानव का जो पाचन तंत्र है, ये मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग खाना खाएं मुख में, मुख से होते हुए कहाँ गया? ग्रास नली में गया, यानी कि यहाँ आया। मुख है, यहाँ पे मान लीजिए किसी का, ठीक, किसी का मुख मान लीजिए, ठीक। इस मुख में से खाना कहाँ गया? ग्रास नली में गया। ग्रास नली से खाना कहाँ जाता है? अमाशय यानी कि स्टमक में जाता है। स्टमक से फिर खाना कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत से खाना फिर कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत से खाना कहाँ जाता है? रेक्टम में जाता है और एनस के माध्यम से खाना बाहर निकल जाता है, ठीक। फिर पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? ग्लैंड्स हैं, लार हैं, जठर ग्रंथि है, लीवर है, इसको पित्ताशय, लीवर है प्लस पित्ताशय है प्लस अग्नाशय है प्लस छोटी आंत है प्लस बड़ी आंत है। फिर उसके बाद हमारे जो इस सब जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको, ये इनको डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है। इन सभी के ऊपर लेक्चर हम लोग के चैनल पे पड़े हुए हैं, आरंभ गुरु में। आरंभ गुरु में सबसे पहली बात, आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और चैनल को आगे बढ़ाएं। देख रहे हैं आजकल आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो चलिए, आपको मैं बताता हूँ, आहार नाल की जो टोटल लंबाई होती है ना, 32 फीट होती है। कितनी होती है? हमारे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। कंफ्यूज क्या करेगा कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, आहार नाल की लंबाई ज़्यादा होती है, या फिर चौथा आपको क्या दे देगा? चौथा हमारा दे देगा फूड पाइप, यानी कि फूड पाइप की लंबाई ज़्यादा होती है। तो आप क्या बोलेंगे? हम लोग की आहार नाल की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। छोटी आंत से भी ज़्यादा, बड़ी आंत से भी ज़्यादा, और बाकी सभी जितने भी हमारे शरीर में पार्ट्स पाए जाते हैं उन सभी से, ठीक। अब देखिए, माउथ। सबसे पहली बात हम लोग बात किसके बारे में करते हैं? माउथ के बारे में। आपने अगर सेंसरी ऑर्गन का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसको देखा होगा तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो उसको देखने के बाद इसको देखिए, ठीक। माउथ, ओरल, बकल कैविटी, हम लोग के मुख के ही पार्ट हैं। मुख में ही देखते हैं क्या पाई जाती है? कई संरचनाएँ पाई जाती हैं। हमारे मुख में टीथ पाए जाते हैं, हमारे मुख में क्या पाए जाते हैं? टंग पाई जाती है, हमारे मुख में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। अब देखिए, सीधा सीधा क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारे मुख में पाए जाने वाला एक क्या है? एंजाइम है। हमारे मुख में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। ये क्या करता है? लाइसोजाइम। ये क्या करता है मालूम? वो जीवाणुओं का नाश करता है। देखिए, हम लोग घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बच्चे रहते हैं, कभी कभी क्या होता है? पुरवाई चबाने लगते हैं।
और छोटे छोटे बच्चे होते क्या होते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं, जो मन करता है वो खा लेते हैं। तो होता क्या है ना, उनके साथ कई जीवाणु बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। कई जीवाणु हो गए, फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, हो सकता है वायरस भी प्रवेश कर जाए उनके माध्यम से। तो उनसे हमारी सुरक्षा कौन करता है, ये क्या करता है, लाइसोजाइम करता है। क्या करता है, लाइसोजाइम करता है। अब देखिए क्या होता है, टाइलिन और स्टाइजेस्ट, ये क्या होते हैं, हमारे मुख में पाए जाने वाले, ये भी एक तरीके के एंजाइम होते हैं। टाइलिन, मुख में पूछे टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, अगर पूछे लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है तो हमें मुख में पाया जाता है। ईसोफेगस में देखिए कोई भी पाचन नहीं होता है, वो खाने को ले जाने का एक माध्यम है। जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं तो किसी न किसी पाइप के जरिए हमारे बॉडी में जाएगा ही जाएगा, किसी न किसी पाइप के जरिए जाएगा। तो वो पाइप कौन है, वो इस पाइप क्या है, ग्रास नली यानी ईसोफेगस। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अब इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, आहार नाल से कम होती है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा हमारा जो पार्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दूसरा हमारा जो पार्ट दिख रहा है शरीर का, वो क्या है, स्टमक है। क्या है, स्टमक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। स्टमक को क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। इनमें 3 पार्ट्स होते हैं। इनमें तीनों में क्या क्या पाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हमारे शरीर में वायरस, फंगस, बैक्टीरिया का जो खात्मा होता है 4 तरीक़ों से होता है। आँखों में देखिए, हमारे लोग के आँखों में क्या पाया जाता है, एक चीज़ पाई जाती है, लाइसोजाइम। वो देखिए मालूम होता क्या, पिक्चर वगैरह में आप लोग ध्यान दिए होंगे तो देखते होंगे कि वो लोग बीच से रोते हैं, वो बीच से रोते हैं। तो मतलब क्या, वो लिक्विड खरीदते हैं, आंसू मिलता है 500 रुपये का 50 ग्राम मिलता है, वो आंसू खरीद के यहाँ पे लगाते हैं। थोड़ा सा लगाएंगे तो वो गिरने लगता है पानी। वो क्या करता है, हमारे आंखों की जितनी भी गंदगी रहती है उसको साफ करने का काम करता है। और आंसू भी वही करता है, लेकिन आंसू ज़्यादा करता है, वो नेचुरली है। और वो आंसू अगर आपको बेचना है तो आप जा सकते हैं कि ICMR की वेबसाइट पे जाएंगे, रो के लिक्विड बना के 10 बोतल बेच दीजिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो। लेकिन आँख आपकी लाल हो जाएगी, ठीक। फिर होता क्या है कि पिक्चर वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, आंसू खरीदते हैं, बीच से रोते हैं। तो मतलब समझ जाइए कि वो एक्टर जो है, या जो हम लोग की जो एक्ट्रेस नहीं होती है, जो क्या बोलते हैं पता नहीं, जो हम लोग की जो पिक्चर वगैरह में देखते हैं ना, हीरोइन वगैरह होती है, हीरो वगैरह होते हैं, वो लोग रोते हैं। तो कई लोग नेचुरली रो देते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, दिखावे का रोते हैं। तो जो नेचुरली रो देते हैं वो अच्छे क्या नाम है, अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं। जो दिखावटी रोते हैं वो क्या होते हैं, दिखाने वाले खाली होते हैं। याद रखिएगा, बीच से रो रहा है तो वो नकली का आंसू है, ठीक। अब होता क्या है, इसमें आंसुओं में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। वो भी क्या करता है, बैक्टीरिया उक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगर मान लीजिए वहाँ से भी बच गया भैया, चलो ठीक है, वहाँ से बच गए, हमारे मुख में जाएगा, मुख में भी लाइसोजाइम पाया जाएगा। वहाँ से भी बच गया, मान लो ठीक है, वहाँ से भी बच गया, फिर हमारे स्टमक में जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर उसका मुलाकात किससे होगा, सबसे खतरनाक एसिड से। किससे होगा, HCl से। इसमें जाएगा ना तो इसका मुलाकात HCl से हो जाएगा। ये HCl जो है गदा उदा लेके बैठा रहता है। HCl जो है गदा उदा लेके बैठा रहता है कि कोई भी वायरस आए, कोई भी बैक्टीरिया आए, कोई भी फंगस आए, कोई भी जीवाणु आए, उसको तो आज हम ख़त्म कर देंगे। अगर इसके अंदर वो प्रवेश करता है तो उसमें मालूम वो लिक्विड में बदल जाएगा, उसकी औकात नहीं रहेगी कि फिर आपको शरीर को वो हार्म पहुँचा पाए। तो होता क्या है, स्टमक में देखिए टोटल 3 चैम्बर होते हैं, ठीक। टोटल 3 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले भाग में HCl का निर्माण होता है। और HCl का निर्माण कौन करता है, HCl तो हमारे बॉडी में होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा HCl का निर्माण कैसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाने से और बहुत ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें खाने से। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हम सुबह सो के उठे, दलिया खा लिए, बाहर गए कचौड़ी खा लिए, दोपहर हुआ डोसा खा लिए, शाम हुआ और क्या नाम है चमचम खा लिए, रात हुआ फिर मुर्गा खा लिए। तो होता क्या है कि 10 तरह की चीज़ें खाने की वजह से HCl की जो मात्रा हो हमारे बॉडी में सीमित है, वो असीमित हो जाती है, वो ज़्यादा HCl सिक्रेट करने लगता है। उसी दिन पता चला कि शादी में चले गए, वहाँ पे तो भर के ठूस के खा लिए, इतना खा लिए कि सोचे कि 2 दिन खाने को नहीं मिलेगा बढ़िया, उससे अच्छा अभी ये से स्टोर कर लो। तो उस समय क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से आपको क्या हो जाती है, आपको ढिकार आने लगते हैं। तो ढिकार आता है, तो ढिकार आने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए आपको ढिकार आने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक एक आपको दे देगा, दवाई दे देगा। उसको क्या बोलते हैं, सीधा एग्जाम्पल में याद रखिए, इनो दे देगा। उससे क्या होगा, आपके जितनी भी गैस रहेंगी बाहर निकल आएंगी और हो सकता है कि आपको उल्टी वगैरह भी हो जाए। तो उससे क्या हो जाएगा, अब देखिए जब कभी भी आपको उल्टी होता है ना, तो जब भी कभी उल्टी होता है तो उल्टी में क्या होता है, आप तो खाए रहते हैं खाना बहुत अच्छे से, ठीक, स्वादिष्ट खाना खाए रहते हैं, दही भी खाए रहते हैं, तो एकदम मीठा दही खाए रहते हैं। जब बाहर निकलता है ना तो तीखा स्वाद लेके निकलता है, क्यों, मतलब थोड़ा बहुत 0.05% या 1% मात्रा HCl की उसमें से मिक्स होकर बाहर निकल आते हैं, इसलिए आपको क्या लगता है, थोड़ा तीखा लगता है। अरे भैया क्या खा लिए।
भोजन, जैसे मान लीजिए कभी कभी दूसरा पार्ट जो देख रहे हैं स्टमक वाला, उसके बीच में देखिए नीचे जो दिया हुआ है वो क्या है, भोजन को रोके रखने में सहायता करता है, भूखा रहने पर चुभाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे भूखा रहने पर चुभाता है, मान लीजिए कि आपने एक दिन व्रत रखा है, आपने खाना नहीं खाया, तो होता क्या है, भूख तो लगेगी, तो वो क्या करेगा, HCl में जो एक मिडल वाला पार्ट है वो क्या करेगा, भोजन को थोड़ा थोड़ा छोड़ता रहेगा लिक्विड के रूप में। हाँ भैया थोड़ा सा जीवित रहे, नहीं तो मरा जाएगा, तो क्या नाम है, हमें जिम्मेदार देंगे सर, कहेंगे कि भैया स्टमक की वजह से मर गया। ठीक, तीसरे में क्या होता है, पेप्सिन और प्रोटीन होता है। मतलब सीधा सीधा याद रखिए कि प्रोटीन का जो पाचन होता है ना, वो प्रोटीन का पाचन जो होता है स्टमक में ही होता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। ये जो पेप्सिन होता है हम लोग के स्टमक में, सीधा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा कि स्टमक में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है या फिर रेनिन पाया जाता है या एडोक्सिन पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन करता क्या है, पेप्सिन करता क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तीनों पी है, तो याद रख लीजिएगा कि स्टमक में पेप्सिन पाया जाता है, वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। तो इतनी चीज़ें थी इनके बारे में जानने के लिए। अगला जो लेक्चर आएगा किसके किसके बारे में मैंने आपको बताया, पहला आपको बताया माउथ कैविटी के बारे में बताया, बकल कैविटी, दूसरा इसोफेगस के बारे में बताया, तीसरा मैंने आपको स्टमक के बारे में बताया। तो यहाँ तक की चर्चा यहाँ पे आप खत्म करते हैं और अगले वीडियोस में मैं आगे बढ़ूंगा। पित्ताशय, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और मलाशय के बारे में आपसे बात करेंगे। तो इसको आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें बीच वाला जो पार्ट था उसमें मैंने रूजी बोला था, ये क्या होता है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि भोजन जो होता है स्टमक में हम लोग के 4 से 5 घंटे तक रहता है। हर बुक में आपको 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ही दिखेगा, कहीं पे 5 से 6 घंटा नहीं दिखेगा। तो बेसिकली आप ओवरऑल याद रखिएगा कि भोजन जो है हमारे स्टमक में 4 से 5 घंटे तक स्थिर रहता है, फिर उसके बाद कहाँ चले जाता है, नीचे छोटी आंत में चले जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।